नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक ने आपसी विवाद में एक ही परिवार के 5 सदस्यों पर किया प्राण घातक हमला। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी। खून से लथपथ जिला अस्पताल के ड्रेसिंग रूम में लेटी महिला पर पड़ोस के ही एक युवक ने धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। बीच बचाव में आई बहन और मां की भी उंगली काट दी। रमेश गली में रहने वाले संजय देवांगन के परिवार पर पड़ोस के रहने वाले केदार केवट ने लगातार हमला कर परिवार के 5 सदस्यों को घायल कर दिया। संजय देवांगन ने बताया कि वो सुबह घर पर नहीं था, फेरी के लिए निकला हुआ था। उसी दौरान उसके मोबाइल में घटना की जानकारी मिली। उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले केदार केवट नामक युवक आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद कर प्रताड़ित करता था। घटना के बाद परिजनों ने आनन फानन में धर्म अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में अब सभी को भर्ती कराया, जहां संजय देवांगन की पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। मैं फेरी में निकल गया था और मेरे को पता चला कि 8 बजे टाइम ये घटना हुआ, क्योंकि मेरे को कुछ मालूम नहीं था। फ़ोन करके बताया तब मेरे को मालूम हुआ। और ये लोग हमेशा से हम लोगों को टॉर्चर करते रहते थे, झगड़ा करते रहते थे। वही थोड़ा बहुत मतलब दो बात होते थे जब जाता था। आज इतना बड़ा गलती कर दिया हद से बाहर। ये मेरे 5 परिवार को साथ घातक हमला किया है। अब मेरे बहन को सिर में चोट लगा है, मेरे माँ का उंगली काट दिया है, और मेरे पत्नी को तो अभी मैं देखा नहीं हूँ, उसका क्या हाल है देखने जा रहा हूँ। किस में मारा है बता रहे हैं? अब हथियार से मारा है, और कौन सा हथियार से है तो मैं देखा नहीं हूँ भाई। इधर सिटी कोतवाली पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शासन द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। चेहरे में मास्क नहीं लगाने वालों पर निगम की टीम कर रही जुर्माने की कार्रवाई। ऊर्जाधानी कोरबा में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शासन द्वारा जारी प्रोटोकॉल का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि जिला प्रशासन और निगम की टीम को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सड़कों पर बिना मास्क के फर्राटे भर रहे लोगों को CSEB चौक पर पुलिस के सहयोग से रोककर निगम की टीम मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपए जुर्माना की कार्रवाई कर रही है। कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अभी कोरोना का खतरा टला ही नहीं, ऐसे में बिना मास्क के घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में लोग मास्क नहीं लगाकर अपने परिवार को भी खतरे में डाल रहे हैं। मीडिया फोर्स सपोर्ट भी अपील करता है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें, परिवार को और समाज को सुरक्षित रखने में सहयोग करें। जा रहा है कि दीपावली में भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रहे हैं और उसके कारण सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है, और कोविड-19 ये महामारी अभी फैला हुआ है। इसको रोकने के लिए कलेक्टर मैडम द्वारा और प्रशासन द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि इनका कड़ाई से कड़ाई पालन किया जाए। इस तारतम्य में अभी निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के संयुक्त रूप से ये पालन कराया जा रहा है। इसमें हम लोग पुलिस प्रशासन और निगम प्रशासन के सहायता से ये बिना मास्क वालों से फाइन दिया जा रहा है और उनको समझाइश दिया जा रहा है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा के कटघोरा वनमंडल क्षेत्रों में पिछले कुछ माह से लगातार उत्पात मचाने वाले 45 हाथियों का दल कोरिया पहुंचे। वहीं सरगुजा से 7 हाथियों का झुंड कोरबा पहुंचा। कटघोरा वनमंडल के केंदई परिक्षेत्र में घूम रहा 45 हाथियों का झुंड कोरिया जिले के खड़गवां परिक्षेत्र पहुंच गया है। इससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। दूसरी ओर 7 हाथियों का झुंड सरगुजा वनमंडल के पतुरिया डांड पहुंच गया है। इसकी वजह से ग्रामीण दहशत में हैं। हाथी अभी शांत जरूर है, लेकिन धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन अमले को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही ग्रामीणों को जंगल जाने से मना कर दिया गया है। 45 हाथी अब आगे बढ़ने लगे हैं, बीच में लौट गए थे। कोरिया वनमंडल के क्षेत्र में ग्रामीणों ने हाथियों को खदेड़ दिया था, इस बार आगे बढ़ गए हैं। केंदई परिक्षेत्र में हाथी लगातार धान की फसल को नुकसान पहुंचाने के साथ ही मकानों को तोड़ रहे हैं। अब जाकर ग्रामीणों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन 7 हाथियों का झुंड अलग से आ गया है। इसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत बरकरार है। नए झुंड की गतिविधियों के बारे में वन अमला पता लगा रही है। पतुरिया डांड सरगुजा की सीमा में है। इस क्षेत्र में लंबे समय बाद हाथी पहुंचे हैं। इस बार कोरबी क्षेत्र की ओर जाने की संभावना है। वन परिक्षेत्र अधिकारी
आर.के. चौबे ने बताया कि अब तक नुकसान की कोई खबर नहीं है। ग्रामीणों को सतर्क करने मुनादी कराई जा रही है। रात के समय ग्रामीण धान की रखवाली करने जाते हैं, उन्हें भी जंगल के बीच खेतों में नहीं जाने को कहा गया है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीएसटी सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल दिवाली से पहले दिवाली वाला ऑफर, आज से लेकर दीपावली तक इनाम ही इनाम, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। राहुल टेलीकॉम, कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। इस दीपावली आप जीत सकते हैं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, गोल्ड कॉइन जैसे 30 प्राइज सिर्फ और सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। बजाज फिनसर्व, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध है। हमारा पता ब्रांच 1, शॉप नंबर 1516, पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2, शॉप नंबर 7, शॉपिंग सेंटर, मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5, बालको नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT
MPG4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा। लोकल न्यूज भी साथ में। अब ले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर आज से खुले प्रदेश के सभी न्यायालय कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अत्यावश्यक मामलों की प्राथमिकता के आधार पर होगी सुनवाई। कोरोना काल में पिछले कुछ माह से बंद पड़ी न्यायालयीन प्रक्रिया आज से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अत्यावश्यक मामलों की प्राथमिकता के आधार पर होगी सुनवाई आज से शुरू। कोरबा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रोहित रजवाड़े ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर मंगलवार से फिजिकल सुनवाई शुरू हुई। कोरोना काल में फिजिकल सुनवाई पिछले 8 माह से बंद थी, लेकिन वर्चुअल सुनवाई तो हो रही थी। 5 साल पुराने मामले, क्लेश, भरण पोषण सहित अत्यावश्यक मामलों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी। एक केस में सिर्फ 2 ही अधिवक्ता कोर्ट में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रहेंगे। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा एक निर्देश जारी किया, गाइडलाइन जारी किया गया है। जो कोरोना काल में विगत 8 माह से न्यायालय बंद था फिजिकल सुनवाई के लिए, वर्चुअल तो चल रहा था। फिजिकल सुनवाई के लिए आज से 17 नवंबर 2020 से सुनने का निर्देश जारी किया है और छत्तीसगढ़ के सभी न्यायालयों में फिजिकल जो मामले पेंडिंग है उसमें फिजिकल सुनवाई के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। तो आज से सभी न्यायालयों में काम काज शुरू होगा, परंतु उस प्रकार से काम काज शुरू नहीं हो पाएगा जिस प्रकार से पहले कोरोना काल के पहले होता था। अभी जो अर्जेंट मामले हैं उसमें भी गाइडलाइन जारी किया गया है। जो अत्यावश्यक मामले हैं, जो 5 साल पुराने मामले हैं, ऐसे मामलों में जो अत्यावश्यक मामले हैं या जिसमें क्लेम के मामले हैं, जैसे क्लेम में पैसा क्षतिपूर्ति राशि जिसमें दी जाती है, इस प्रकार के मामले हैं, भरण पोषण के मामले हैं, ऐसे मामलों पे प्राथमिकता तौर पे सुनवाई होगी। बाकी जो नए मामले हैं उस पे इनको प्राथमिकता देते हुए नए मामलों को तवज्जो नहीं कम दी जाएगी, परंतु पुराने मामलों पे फिजिकल सुनवाई का निर्देश जारी किया। फिर गाइडलाइन तैयार किया गया है कि जिस अधिवक्ता का जिस न्यायालय में मामला हो, पक्षकार का मामला, वही पक्षकार वही अधिवक्ता उस न्यायालय में प्रवेश करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक 2 अधिवक्ता एक प्रकरण में शामिल हो सकते हैं, उस न्यायालय में प्रवेश कर सकते हैं। और साथ साथ मास्क और सैनिटाइज का उपयोग करते हुए, मास्क लगाते हुए कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए न्यायालय की सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य के सभी कोर्ट में लंबे अंतराल के बाद फिजिकल सुनवाई से पक्षकारों के पेंडिंग मामले हल होंगे। साथ ही न्यायालयीन कार्य से जुड़े अधिवक्ताओं को आर्थिक तंगी से निजात मिलेगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा जारी पाठ्य पुस्तक का वितरण स्कूलों में जारी। जिन स्कूलों को नहीं मिले थे पुस्तक, सभी ब्लॉक के मांग पर अंद्रिकाचार BRC कार्यालय से हो रहा वितरण। कोरबा में कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल के पट पिछले 8 माह से बंद हैं। ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई हो रही है। वेबएक्स, व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग से जारी निर्देश पर अब असाइनमेंट बच्चों को दिया जा रहा है। ऐसे में कई स्कूलों को पुस्तक नहीं मिले थे। उन स्कूलों की मांग के अनुसार अंद्रिकाचार BRC कार्यालय से पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है। BRC राम कुमार कुर्रे ने बताया कि कोविड के कारण कई स्कूलों में पाठ्य पुस्तक नहीं मिले थे। संकुल स्तर पर मांग के अनुसार पुस्तक वितरण किया जा रहा है, जिससे बच्चों को पढ़ाई में परेशानी नहीं होगी। सिर्फ सब स्कूलों में पुस्तक वितरण किया जा चुका था। सभी स्कूलों में पुस्तक गया था, संकुलों में। इसके बाद कुछ बच्चों को पुस्तक नहीं मिलने के कारण से, ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण से फिर मांग पत्र के आधार पर सभी स्कूलों को यहाँ से पुस्तक दिया जा रहा है। विकास खंडों के सभी संकुल वार हो गई है, जिसके आधार पर वितरण किया जा रहा है बच्चे कार्यालय के अनुसार से। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट।
कोरबा में कोरोना महामारी की वजह से बंद यात्री ट्रेन सुविधा धीरे धीरे पटरी में आ रही है। साथ ही कोयला परिवहन कमी के बाद अब 1,60,000 टन कोयले का हो रहा डिस्पैच। कोरोना संक्रमण के कारण से बंद यात्री ट्रेन सुविधा धीरे धीरे पटरी में आ रही है। जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, वैसे ही रेलवे द्वारा यात्री ट्रेनों की सुविधा बढ़ाई जा रही है। कोरबा से विशाखापट्टनम के लिए लिंक एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन प्रतिदिन हो रहा है। यशवंतपुरम एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 1 दिन चलाई जा रही है। त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 2 दिन और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलाई जा रही है। इससे त्योहार के सीजन में यात्रियों को यात्रा करने की सुविधा मिल रही है। देखिए, अभी कोरबा से 4 ट्रेनें चल रही हैं। पहली तो लिंक है जो कि डेली है, और यशवंतपुर सप्ताह में 2 दिन चल रही है, और त्रिवेंद्रम जो है यशवंतपुर 1 दिन चल रही है, त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस 2 दिन चल रही है, और चौथा छत्तीसगढ़ है जो कि सप्ताह में 3 दिन चल रही है। अभी लगभग इसमें 300 से 400 यात्री कोरबा से डेली जो है ट्रैवल कर रहे हैं। आने वाले दिन में संभावनाएं हैं ट्रेनों के लिए। जैसे जैसे कोविड ख़त्म होते जाएगा देश से, कोविड के केसेस कम होंगे, ट्रेन ज़रूर चालू होंगी। इसका डिसीजन हाईएस्ट लेवल पे, रेलवे बोर्ड के लेवल पे लिया जा रहा है। कोरोना की वजह से कोयला परिवहन में कमी के बाद सितंबर माह में कोयला परिवहन पीक पकड़ना शुरू किया। पिछले वर्ष की तुलना में 20% कोयला परिवहन बढ़ा है। 1,60,000 टन कोयला परिवहन अब किया जा रहा है। देखिए, जो पहले की स्थिति थी, कोविड एक डिफिकल्ट टाइम था रेलवे के लिए। कोल प्रोडक्शन जो थे कोयलरी में उस लेवल पे नहीं हो रहे थे जो लास्ट ईयर के लेवल पे हो रहे थे। तो उस समय हमारा थोड़ा प्रोडक्शन ड्रॉप हुआ था। 30-32 वेग्स हम डिस्पैच कर रहे थे मानसून के टाइम। और सितंबर से थोड़ा पिक हुआ है लोडिंग, सितंबर मिड से, और आज की डेट में जो लोडिंग है ऑलमोस्ट 20% अबव है लास्ट ईयर से। इस समय जो है हम कोरबा से लगभग 1,60,000 टन कोयला डिस्पैच कर रहे हैं, विच इज़ इक्वलेंट टू 40 रिग्स। तो एक अच्छी खबर है रेलवे के लिए, और आगे और उम्मीद करते हैं कि इससे भी ज़्यादा लोडिंग पिक करेगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठवा की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीएसटी सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं, और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही, सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल दिवाली से पहले दिवाली वाला ऑफर, आज से लेकर दीपावली तक इनाम ही इनाम, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में।
हमारा पता शारदा विहार रेलवे क्रॉसिंग के सामने विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में पावर हाउस रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500 8253008253। राहुल टेलीकॉम, कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। इस दीपावली आप जीत सकते हैं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, गोल्ड कॉइन जैसे 30 प्राइज सिर्फ और सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। बजाज फिनसर्व, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध है। हमारा पता ब्रांच 1, शॉप नंबर 1516, पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2, शॉप नंबर 7, शॉपिंग सेंटर मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5, बालको नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स से हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791 8982819053। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। पुलिस का सायरन सुन भाग रहे युवक तालाब में डूबा, बचाने गया एक गोताखोर भी गायब। तालाब में डूबे दोनों युवकों को खोजने बिलासपुर से कोरबा पहुंची SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर 50 घंटे बाद डूबे युवक कमल को निकाला। वहीं डूबे गोताखोर की तलाश जारी। कोरबा के रामसागर पारा के तालाब में 2 युवकों की खोजबीन के लिए पहुंची ये है SDRF की टीम, जो अपने आधुनिक उपकरण के सहारे आपात स्थिति में अपनी सेवा देने पहुंची है। दरअसल सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रामसागर पारा निवासी 25 वर्षीय कमल गोड़ दीपावली की रात से लापता है। बताया जा रहा है कि मोहल्ले में तालाब किनारे जुए का खेल चल रहा था। इस दौरान सड़क से गुजर रहे पुलिस वाहन का सायरन सुनकर सब इधर उधर भागने लगे। कमल गोड़ और 2 अन्य युवक तालाब में कूद गए। बाद में 2 युवक तो निकल गए, लेकिन कमल का कहीं पता नहीं चल रहा है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि कमल तालाब के जलकुंभी के बीच कहीं फंस गया होगा। कोतवाली पुलिस बस्ती वासियों के सहयोग से जलकुंभी की सफाई कर कमल की तलाश कर रही है। वहीं कमल को बचाने एक गोताखोर अशोक नायडू भी तालाब में खोजने उतरा और वो भी गायब हो गया। घटना की सूचना के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी लेकर गोताखोरों की मदद से अशोक और कमल के रेस्क्यू की कार्रवाई शुरू की। बिलासपुर से पहुंची SDRF की टीम ने अपने कुशल अनुभव से दोनों युवकों की खोज शुरू की, जिसमें तालाब में डूबे कमल गोड़ की लाश 50 घंटे के बाद बरामद कर लिया। वहीं दूसरे डूबे युवक गोताखोर अशोक नायडू की तलाश कर रही है। अधिक जलकुंभी होने से खोजबीन में समय लग रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।